हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैमरे में बंद अपाइज कविता, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों लोग, पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस जो कविता है पूरी यथार्थवादी कविता है, यानी सच्चाई पर आधारित है। और इस पूरी कविता में हर एक पंक्ति पर व्यंग है। और इस पूरी पंक्ति में इस बात पर व्यंग किया गया है, कैसे लोग किसी गरीब का कैसे मजाक उड़ाते हैं, या कोई बेसहारा है उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं। अक्सर मीडिया वाले किसी बात को लंबा चौड़ा खींच कर उसकी बात को बहुत बतंगड़ बना देते हैं। यानी मेन रूम से उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है कुछ एंकरों को के प्रति। तो चलिए हम इसके लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो अपाहिज है उसका मतलब है दिव्यांग या अपाहिज या लाचार का जो है प्रतीक है। और यहाँ पर जो हम शब्द है शुरू में 3 बार उपयोग यूज हुआ है, उसका मतलब है कि प्रश्नकर्ता के अहंकार को दिखाया गया है मेन रूप से। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे बच्चा लोग, कवि क्या कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि मूल रूप से यही कहता है कि वो जो कवि वो एंकर है, मेन रूप से एक किसी गरीब या दिव्यांग को लाएगा जो बेसहारा है, और उसको ला के उससे अनुवांशिक क्वेश्चन पूछेगा जो कि बेबुनियाद हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहता है। उसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कभी कहता है कि जो एंकर है उससे बेतुके सवाल पूछता है। पहला तो यही कि वो पूछता है आप अपाहिज क्यों हैं, और अपाहिज होने का आपके क्या कारण है। वास्तव में यहाँ पे उसके असंवेदनशील मानसिकता को दर्शाया गया है, और उसकी जो मानसिकता है कैसी है उसके बारे में जिक्र किया गया है। और कहता है कि ये जो एंकर है वह केवल अपने टीआरपी के लिए उसका मजा लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग, कवि आगे क्या कहता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा है यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएं कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। यहाँ पे देखिए वही बेतुके फिर से सवाल कर रहा है एंकर। और इसके बाद कवि आगे कहता है, आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते आप यहाँ पे दर्शक हैं। मूल रूप से वह दर्शक को पूरी तरह से छूना चाहता है, किसी को मजा लेके, ताकि दर्शक भी उससे पूरी तरह से लिंक हो सकें। तो इसके बाद आगे कवि क्या कहता है कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी रू पढ़ने का करते हैं। यहाँ पर जो चाहता है कि दर्शक और जो दो अपाहिज है दोनों रो पड़े, ताकि उससे उसकी कार्यक्रम की विशेषता बढ़ जाए और दोनों के बीच में समानताएं बढ़ जाएं और दोनों लोग एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएँ। मूल रूप से का यह एंकर जो है वह दोनों का मजा ही ले रहा है, ताकि उसकी टीआरपी थोड़ी बढ़ जाए और कार्यक्रम जो है प्रसारित हो सके और प्रदर्शित हो पाए। तो बच्चा लोग, कभी आगे क्या कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकाहट भी। कसमकाहट मतलब होता पीड़ा। और कभी कहता है कि जब ऐसा सब होगा तो उसकी जो पीड़ा सब दर्शक देखेंगे तो वह हमारे कार्यक्रम को छोड़ेंगे नहीं और पूरा देखेंगे कि आखिर लास्ट तक होता क्या है। और फिर कहता है कि वह कभी जो है उसे एक बड़े पर्दे पर दिखाएगा, यानी उसे प्रसारित करेगा टीवी अपने चैनल पे, और उस जो गरीब है या अपाहिज है उसकी पीड़ा को दर्शाएगा। तो कभी आगे इसी तरह आगे बढ़ता है और क्या कहता है कि एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने वाले हैं। यहाँ पे कभी कहता है कि एंकर जो है वो बताता है कि कैसे वह उसको जो दिव्यांग है उसको रुलाने की कोशिश करता है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। यहाँ पर देखिए वही है, जर्नल भाषा में लिखा है तो आप उस समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। इसका मूल रूप से ये है, अर्थ है कि इस संसार में वक्त की कीमत है लेकिन यहाँ पर इंसानों की कीमत नहीं है। लोग लोग इंसानियत भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और केवल अपने समय को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि थोड़ी इंसानियत को भी दे दें। यहाँ पर पूरी तरह से व्यंजना है। ठीक है,
कवि मूल से कहता है कि यहाँ पर पर्दे पर इंसान की कीमत है, यानी कि जो टीवी चैनल पर उसमें इंसान की कीमत नहीं बल्कि उनके समय की कीमत है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और देखिए यहाँ पर भी व्यंग है कि जो ये कार्यक्रम है सामाजिक युक्त है। वास्तव में सामाजिक युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का नहीं किया प्रयास किया गया, बल्कि सामाजिक बुराइयों को उलझा गया है, यानी उसके दुख को पूरी तरीके से चोट पहुंचाई गई है, और अपाहिज होने के बाद भी उसे अपाहिजपन होने का आभास कराया जाए, ना कि उसके प्रति संवेदना जताई जा रही है। पूरी पूरी कविता का मूल रूप से यही आशा है कि पूरी कविता में एंकर ने कोई भी संवेदना नहीं जताई है उस दिव्यांग के प्रति। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।